नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन। कानपुर विधानसभा से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की घर वापसी हो गई है। बीजेपी ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बहाल कर दिया है। दरअसल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को देहरादून में आज पार्टी कार्यालय पर बुलाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि कुंवर प्रणव चैंपियन को एक और मौका दिया गया है। आपको ये बता दें कि अनुशासनहीनता के आरोप में चैंपियन को बीजेपी से निष्कासित किया गया था, निलंबित किया गया था। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तमंचे लिए हुए डिस्को करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी बयानबाजी, देशराज कर्णवाल के साथ उनकी वो टकरार, वो नोक-झोंक, वो सारी चीजें सामने। और ये विवादों से एक लंबा नाता रहा है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का। और तमंचे पर डिस्को के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जो उत्तराखंड के, वो विधायक भी उत्तराखंड से विधायक है और उत्तराखंड के खिलाफ एक बयान दिया था, एक टिप्पणी की थी, और अब उनको बीजेपी में वापस ले लिया गया है। और इस खबर पर विनोद, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 1 बजे के करीब बताया जा रहा है कि आधिकारिक ऐलान होना था, वो कब तक होगा? दूसरा, क्या बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो क्या क्या कारण रहे? आखिर उन्होंने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का आचरण में वो कौन कौन से बदलाव देखे कि उनको पार्टी में वापस बुला लिया गया, उनके वापस बहाल कर दिया गया है? राजीव राजीव देखिए, भाजपा प्रदेश संगठन पहले ही मान चुका है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आचरण में सुधार आया है। एक साल का समय हो गया है कि जब उनको निष्कासित किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर पार्टी में उनकी अब वापसी हो गई है। इसका पूरी तरह से पुष्टि होना थोड़ा सा बाकी है, लेकिन साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ कर दिया है कि अब जल्द ही एक मौका उनको दे दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद में बंशीधर भगत के यमुना कॉलोनी आवास पर वो पहुंचने वाले हैं। प्रणव सिंह चैंपियन पहुंचेंगे, उनकी धर्मपत्नी होगी, साथ ही बेटा होगा। 3 लोगों की एंट्री इस आवास में होगी। ये यमुना कॉलोनी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर का आवास है, जहां पर पार्टी के बड़े कार्यकर्ता भी यहां पर हैं। लगातार पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और अभी माना जा रहा है कि तमाम कुछ समर्थकों के बीच में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने घर से निकल लिए हैं और ऐसे में जो उनका काफिला होगा उनमें भी करीब सैकड़ों लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जश्न का माहौल उस यानी कि में तो फिर से दल बल के साथ पहुंचने वाले हैं। इस पर आप नजर बना रखें, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल विनोद अभी ये है, आपसे ही कह रहे हैं, आधिकारिक ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि जो नाराजगी पार्टी के भीतर के लोगों की थी, क्या उस पार्टी को उस नाराजगी को नजरअंदाज किया जा रहा है या उनको भी मना लिया गया है? चैंपियन की वापसी पर वो भी संतुष्ट हो गए कि वाकई आचरण बदल गया है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का? देखिए, जी, इस पूरे मसले को लेकर मैं थोड़ी सी आपको ये बात बताऊं कि लगातार जिस तरह से 1 साल अभी पार्टी से निष्कासित होने वाले विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को हुआ है, और उस दौरान जब तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, तमाम विधायक के साथ में झगड़ों के किस्से लगातार सामने आ रहे थे, तो उस दौरान तमाम अनुशासनहीनता के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से, यानी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के कड़े रुख के कारण उनको निष्कासन कर दिया गया था। लेकिन 1 साल ही हुआ है, अब ऐसे में पार्टी में खुद उनकी अब वापसी हो रही है 1 साल के बाद में, तो तमाम बड़ा सवाल तो ये है, और खुद अनिल बलूनी की भी नाराजगी जाहिर है। और पूरी तरह से साफ तौर पर जो बंशीधर भगत है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिल्कुल विनोद, ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि अनिल बलूनी का स्टेप अगला क्या होगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो है चैंपियन को वापस लाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका आचरण ऐसा था और उत्तराखंड के खिलाफ जो उनका वो बयान था। बहरहाल मैं आपके पास विनोद लौट रहा हूं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो वायरल होने के बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। वो वायरल वीडियो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हथियारों का कैसे प्रदर्शन, हथियारों की कैसे नुमाइश वो कर रहे हैं। देखिए, बाहुबली विधायक और विधायक साहब के हाथ में वो देखिए हथियार हैं और गाना बज रहा है। ये वो वीडियो था। इस वीडियो ने खूब बीजेपी की किरकिरी करवाई, खूब। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण देना पड़ा और कहा गया कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से कि ये वीडियो तो मेरा बहुत पुराना था। सवाल ये, पुराना वीडियो भी भले ही पुराना वीडियो भले ही था, लेकिन उसमें थे तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ही। हालांकि इसके बाद आपको बता दें कि उनके जो लाइसेंस हैं, जो उनके हथियारों के लाइसेंस है, वो निरस्त कर दिए गए, वो खत्म कर दिए गए। लेकिन इसी वीडियो के बाद तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन वापस तो लौट आए, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वही सम्मान,
और उसी तरह से क्या उनकी दाल गल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है विनोद। अब सवाल यही है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो वापस तो आ गए हैं, लेकिन पहले इस बीच कुछ तस्वीरें आई, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल टी शर्ट पहन के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, और उनकी धर्मपत्नी भी साथ में, है और ये पुष्प गुच्छ लेकर, बुके लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के मुख्यालय में इस वक्त हैं, प्रदेश मुख्यालय में इस वक्त है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिनका विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, कांग्रेस को छोड़ा था, कांग्रेस को छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थामा था, और भोजन में बोल रहे हैं। उनसे सवाल जरूर पूछा गया, सवाल का जवाब नहीं दिया, बात नहीं की मीडिया से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने, और सीधा भीतर दाखिल हो गए। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सवालों का जवाब नहीं दिया। एबीपी गंगा का माइक उनके पास तक पहुंचा जरूर, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत नहीं की कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, विनोद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से बात करने की कोशिश तो की, लेकिन जवाब नहीं दिया उन्होंने। जी देखिए राजीव, अभी पहुंचे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। उनके साथ में उनके समर्थक भी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, बेटे हैं, और तमाम, मैं आपको ये नज़ारा दिखाऊं कि लगातार उनके समर्थक यहाँ पर हैं, और ये प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर का आवास है। अभी करीब 1:05 हुए हैं, और अभी फिलहाल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनकी पत्नी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो साफ तौर पर संकेत एक दिख रहा है कि जिस तरह से वो जश्न के रूप में हो या फिर बुके लेकर वो सम्मान इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे, उनके सैकड़ों समर्थक हैं, कुछ बिल्कुल बाहर विनोद, रुके वो हमने हुए हैं, देखा, कुछ अंदर हैं। और तो मैं एक बार, उससे ये साफ जैसे कि संकेत आपने है कि बताया अब कि ये जल्द बीजेपी ही का मुख्यालय आधिकारिक नहीं, ये पुष्टि हो बंशीधर भगत जाएगी। का आवास है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, बंशीधर भगत क्या भीतर मौजूद है, और कौन बीजेपी का बड़ा चेहरा वहां पर है भीतर मौजूद? जी देखिए, पार्टी के पदाधिकारी अभी फिलहाल वरिष्ठ नेता या पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर कोई नहीं है। फिलहाल छोटे कार्यकर्ता संगठन के यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर बात की जाए तो सैकड़ों समर्थक खुद प्रणव सिंह चैंपियन के साथ में आए थे, जो उनको बाहर ही रोक दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते तमाम एहतियात बरतते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ये साफ तौर पर देखिए, अभी थोड़ी देर बाद में वो मीडिया से बात करेंगे, और एक जो आधिकारिक पुष्टि होने का एक अंदेशा था वो अब साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। और ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि लगातार एक संशय का माहौल था, आखिरकार प्रणव सिंह चैंपियन की घर वापसी कब हो। तो अब यहाँ पर इसका आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। जी लेकिन विनोद, सवाल यह है कि कार्रवाई हुई थी कुंवर प्रणव सिंह साफ तौर पर चैंपियन देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ में वो आए हुए हैं। देखिए, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर प्रणव जी, आज क्या कहेंगे सर? बड़ी एक मैं एक साथ ही बोलूंगा, पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, उसके बाद में। सर आप बताइए। देखिए, साफ तौर पर अभी इसके बाद में राजीव, अभी विनोद, यानी कि अभी मीडिया को संबोधित करना है उनको, मीडिया को संबोधित करेंगे वो। अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हमारे सहयोगी बिल्कुल वहीं पर मौजूद हैं। ये बंशीधर भगत जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं का आवास है, वो बिल्कुल आपको इस वक्त एबीपी गंगा के कैमरे पर दिख रहे हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस वक्त मौजूद हैं, बाहर आए हैं इस वक्त बंशीधर भगत। हालांकि सवाल पूछा है एबीपी गंगा ने उनसे, देखिए तैयार है। बताइए, आज बड़ी घर वापसी है सर। देखिए, कुंवर चैंपियन साहब ने कल मुझसे भेंट की है, और नमस्कार, उन्होंने खेद प्रकट किया है, और आगे को ऐसी कोई बात नहीं होगी ऐसा आश्वस्त किया है। इसके नाते निर्णय करने जा रहे हैं, अभी सभी लोगों के साथ निर्णय हो जाएगा। विनोद, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सवाल पूछे कि ये निर्णय क्या सभी का है? क्या बीजेपी के सभी पदाधिकारी इस बात से सहमत है कि चैंपियन को वापस लाया जाना चाहिए? राजीव देखिए, अभी फिलहाल अभी कोई भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हो, वो बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लगातार अभी थोड़ी देर बाद ही संयुक्त प्रेस वार्ता होगी प्रणव सिंह चैंपियन के साथ में, और आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी घर वापसी की। लगातार इस तरीके का माहौल था। विनोद, बिल्कुल, आप चूंकि वो वहां पर मौजूद ही हैं, तो आधिकारिक पुष्टि अपने आप में पूरी की पूरी तस्वीर कर रही है। लेकिन एबीपी गंगा पर बंशीधर भगत जुड़े, मैं आपके पास लौट रहा हूं विनोद।
बड़ी खबर आपको दे दें, एबीपी गंगा पर सबसे पहले बोले हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत। एबीपी गंगा पर बोले कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मुझसे मिले और उन्होंने खेद प्रकट किया। चैंपियन ने खेद प्रकट किया, लिहाजा घर वापसी है ये। हालांकि बहुत सारे सवाल थे जो उनसे पूछने थे, लेकिन अभी मीडिया को कह रहे हैं एक साथ संबोधित करेंगे, तो मीडिया ये सारे सवाल उनके समक्ष रखेगा। जो चैंपियन के द्वारा जितने भी विवादों से नाता उनका रहा है और उससे जुड़े हुए सवाल, बहुत सारे सवाल आपको सुनवाते हैं। क्या कहा था बंशीधर भगत ने? देखिए, कुंवर चैंपियन साहब ने कल मुझसे भेंट की है और भेंट नमस्कार, उन्होंने खेद प्रकट किया है और आगे को ऐसी कोई बात नहीं होगी ऐसा आश्वस्त किया है। इसके नाते निर्णय करने जा रहे हैं, अभी सभी लोगों के साथ निर्णय हो जाएगा। तो ये बयान आपने सुना बंशीधर भगत का ये बयान, और अब से कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिसमें पहले पार्टी के अध्यक्ष अपनी बात को रखेंगे, यानी कि बंशीधर भगत अपनी बात को रखेंगे और वो शायद आधार बता दें उन सारे के सारे कि ऐसा परिवर्तन क्या देखा। हालांकि जब एबीपी गंगा ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि कल मुझसे मिले और खेद प्रकट किया। सवाल ये कि एक दिन आकर खेद प्रकट करने से पूरे के पूरे क्या वो जो कृत्य उनके थे या जो बयान थे उनके, वो सारे बयान भूल जाते हैं? ये इस तरह के सवाल विपक्षी दल अब उठाने लगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, चैंपियन को बहाल करना ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? इस पर राजनीति आने वाले दिनों में हो सकती है। बहुत सारे सवाल बीजेपी से पूछे जा सकते हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि बंशीधर भगत जो कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, इस वक्त उन्हीं के आवास पर मौजूद हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। उनके आवास पर उनका परिवार के साथ मौजूद रहना। तो विनोद भी हमारे साथ वहां से बने। विनोद, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नजर आप बनाए रखें क्योंकि आपसे कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज में कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व में सेंट्रल जेल सितारगंज में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सिडकुल स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी जेल बनाई थी। जेल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई सैंपलिंग में एक बार फिर कोरोना बम फटा है। आज आई कोरोना की रिपोर्ट में जेल में 6 बंदी रक्षक समेत 46 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी 46 कैदियों को इलाज के लिए रुद्रपुर भेजा जा रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। जेल के भीतर कोरोना, जहां पर इतने एहतियात, जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी बंदी रक्षकों का और 46 कैदियों का कोरोना पॉजिटिव आना, ये चिंताजनक बात है। इससे जेल महकमे में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मच गया। 6 बंदी रक्षक तो 46 कैदी कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। अब सभी को रुद्रपुर भेजा जा रहा है। ये सीएससी सितारगंज की जो सैंपलिंग टीम है वो लगातार अस्थाई जेल सिडकुल सितारगंज में सैंपलिंग कर रही है। उसमें हमें अब तक 46 संक्रमित बंदी पाए गए हैं, जिनको कि कंफर्ट जोन रुद्रपुर में उपचार हेतु भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और राज्य में संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार हो चुकी है। तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में एक हफ्ते के भीतर 44 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि वो कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। डीजी हेल्थ ने बताया कि राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सैंपलिंग में भी तेजी आई है। तो प्रदेश में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केसेस की ज़रूरत है और युद्ध स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। हालांकि हम युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं और लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है और हमारे द्वारा जो है कंटेनमेंट जोन सर्विलेंस जो है बहुत बढ़ा दिया गया है। टीमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण को हम रोक सकें और टेस्टिंग और सैम्पलिंग भी काफ़ी लेवल तक बढ़ा दी गई हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि सभी की टेस्टिंग हो जाए। मसूरी का रुख करते हैं जहां पर शिफनकोट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, मगर जैसे ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, मौजूद लोगों ने नोकझोंक शुरू कर दी। इस दौरान विधायक गणेश जोशी भी मौके पर पहुंच गए, मगर उनके साथ भी लोगों की तीखी नोकझोंक हुई। विधायक की तरफ से प्रशासन से बात करके लोगों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का वक्त दिया गया था, मगर लोग इस पर राजी नहीं हुए। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने शिफनकोट के निवासियों को लेकर उनकी याचिका जो दाखिल की गई थी उसको
खारिज कर दिया और खारिज होने के बाद प्रशासन अब अतिक्रमण हटवाने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। यह अतिक्रमण लंबे समय से पुरुकुल मसूरी रोपवे के निर्माण की राह में रोड़ा बना हुआ है। रविवार की रात पुलिस ने लाउडस्पीकर से मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को शिफनकोट इलाके को खाली करने को कहा। इसके साथ साथ चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर प्रशासन जबरन उस जगह को खाली करवाएगा। ऐसे में लोग नोक-झोंक करने के लिए उतर आए और उस जगह से हटना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन उस जगह को अतिक्रमण मुक्त करना चाहता है। टिहरी से इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा गिरा है। नेशनल हाईवे 94 टिहरी में बंद हो गया है और इसके पीछे की वजह है लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से मलबा आया है, सड़क पर आया है, हाईवे पर आया है और बीती रात 12 बजे के बाद से ही नेशनल हाईवे बंद है। आपको ये बता दें कि ये वही हाईवे है जिस पर ऑल वेदर निर्माण का कार्य चल रहा है और ऑल वेदर निर्माण कार्य के चलते अत्यधिक पहाड़ों की कटाई और उसकी वजह से अब बरसात के सीजन में पहाड़ियां टूट कर हाईवे पर सड़क पर गिर रहे हैं और 12 बजे रात 12 बजे के बाद से ही मार्ग बाधित है। जबकि वर्तमान में जनपद में वर्षा नहीं हो रही है, किंतु NH 94 पे राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य भी चल रहा है। इसी के चलते यहाँ पर जो है अभी चाचा भतीजा एक लोकेशन है जो नरेंद्र नगर के समीप है। यहाँ पे जो है भारी बोल्डर्स मध्य रात्रि लगभग 12 बजे करीब गिर गए थे। इस मार्ग को सुचारीकरण किए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। अब बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर स्वास्थ्य निदेशालय पर कांग्रेस का धरना। प्रदर्शन को देखते हुए स्वास्थ्य निदेशालय का गेट बंद कर दिया गया है। कांग्रेस का धरना स्वास्थ्य निदेशालय पर देहरादून में और कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट के मद्देनजर स्वास्थ्य निदेशालय के गेट बंद कर दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल और चरमराई हुए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट धरना है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त दिल्ली से बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस CWC की बैठक अभी जारी है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सामने आ गई। 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी। 23 नेताओं के चिट्ठी लिखने पर राहुल गांधी ने बयान दिया और बयान बहुत बड़ा दिया है। चिट्ठी लिखने वाले सभी बीजेपी से मिले हुए हैं और आपको यह बता दें कि राहुल के इस बयान से कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद नाराज और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर ये कोई साबित कर दे तो मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दूंगा। इस वक्त आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर दिया है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके लिखा, अब देखिए कपिल सिब्बल का ट्वीट, जिसमें यही लिख रहे हैं कि मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यह कपिल सिब्बल का बयान सोनिया के इस्तीफा की पेशकश के बाद आपको बता दें कि नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी। सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का। अविनाश, बताइए CWC की बैठक में क्या क्या हुआ है, ये राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें राजीव तो अंतरकलह कांग्रेस की सामने आ गई है और जो ओल्ड नेता है यानी कि जो वृद्ध नेता है, पुराने नेता हैं, और वो टकरा रहे हैं राहुल गांधी से और राहुल गांधी से सीधी टकराहट हो गई है उनकी आज की CWC की बैठक में। अगर बात करें जो 23 कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई जान फूंकी जा सके और कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके आने वाले समय में चुनावों में, इसको लेकर नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी। लेकिन राहुल गांधी जब आज CWC में बोलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है ये टाइमिंग बहुत खराब थी, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी बीमार चल रही थी और राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर संकट छाया हुआ था। ऐसे में जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बल पहुंचाता है। क्या बीजेपी से ये सारे नेता मिले हुए थे? जिसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल बिफर पड़े। कपिल सिब्बल ने तो ट्वीट कर दिया, यानी कि खुद जो है लड़ाई बाहर निकल कर आ गई, CWC से बाहर निकल के अब ट्विटर पर आ गई, सोशल मीडिया पर आ गई। और गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा है कि अगर उनके संबंध कोई बीजेपी के साथ प्रूव कर देता है तो वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे और कांग्रेस पार्टी। लेकिन अविनाश, राहुल गांधी का बयान कोई छोटा और हल्का बयान बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटा और हल्का बयान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है और जिनके खिलाफ ये बयान दिया गया है वो कांग्रेस पार्टी के कोई छोटे नेता नहीं है या वो कोई 10-12 साल नहीं दिए कांग्रेस पार्टी को, लंबा समय दिया। यानी कि
दो खेमों में बंट चुका है। ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड, पुराने नेता बनाम यंग नेता। बिल्कुल राजीव, अगर बात करें, अगर इस बारे में जानना है तो थोड़ा हमको पीछे चलना होगा। जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो पूरी CWC भंग करना चाहते थे और नए युवाओं नेता को लेकर आना चाहते थे। जितने ओल्ड गार्ड नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, अहमद पटेल हो या फिर मोतीलाल वोरा हो, कपिल सिब्बल हो, सभी को हटा के नए चेहरे लाना चाहते थे और कुछ ऐसे चेहरे लाना चाहते थे जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड न रहा हो राजनीति में, यानी कि जिनके पिता या फिर जिनके खानदान से कोई राजनीति में न रहा हो, कुछ ऐसे चेहरे लाना चाहते थे। लेकिन यही ओल्ड गार्ड उनको काम नहीं करने दिया। ऐसा ही आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था तब ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था कि ओल्ड गार्ड उनको काम करने ठीक तरीके से नहीं दे रहा है और वो चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो और कांग्रेस में कुछ नए लोग आए, कुछ ऊर्जावान लोग आए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने आज अविनाश, ये बहुत बड़ा बयान है। अविनाश, मैं आपके पास लौट रहा हूं, जरा उन नेताओं के नाम बता देते हैं कि 23 नेता कौन थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी और इनकी चिट्ठी लिखने पर राहुल गांधी ने आज ये बयान दिया कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। इसमें गुलाम नबी आजाद, इतने बड़े नेता, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, विवेक तनखा, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, इसके साथ साथ शशि थरूर जैसे बड़े लीडर, भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक समेत इतने बड़े बड़े जो पूर्व के मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। और राहुल गांधी का बयान, अविनाश, राहुल गांधी का ये बयान ये भी दर्शाता है कि ये नाराजगी तो नहीं है, वाकई नाराजगी थी। और राहुल गांधी को इतने बड़े बड़े लीडर्स या इन बड़े लीडर्स को राहुल गांधी से किस तरह की नाराजगी थी कि आज CWC की बैठक में राहुल गांधी ने उजागर ही कर दी कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। बिल्कुल, अगर बात करें राजीव, तो जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने तमाम सारे राज्यों में बात करें तो युवा नेतृत्व एक सौंपा था। हरियाणा में अशोक तंवर को लगाया था, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगाया था, उत्तर प्रदेश में राज बब्बर को लगाया था। लेकिन हर जगह जो पुराने नेता हैं उनके नए नेताओं के साथ लड़ाई चल रही थी और आए दिन राहुल दरबार में पार्टी के काम को लेकर नहीं पहुंचा जाता था, बल्कि नए और पुराने नेताओं की लड़ाई पहुंचती थी राहुल के दरबार में। और यही वजह है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस असफल हुई तो राहुल गांधी ने यही कहा कि जो ओल्ड गार्ड्स थे उन्होंने सही से काम नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ शिकायत लेके आते थे नए नेताओं की और नए नेताओं को भी उन्होंने काम नहीं करने दिया। जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष CLP लीडर नियुक्त कर रखे थे उनको काम नहीं करने दिया। और लिहाजा ऐसे में किसी एक की गलती नहीं गिना सकता हूं, मेरी भी गलती है कि जो मैंने इस तरीके के। लेकिन अविनाश, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी का जो बयान था, ये जो बयान उन्होंने दिया, उस बयान पर भीतर उसको निपटने की कोशिश भी नहीं की, बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की गई? यही वजह है कि बाहर सोशल मीडिया पर लिख रहे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, यानी कि भीतर उनकी बात नहीं सुनी गई। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपनी बात आज CWC में रखी, ये स्पष्ट तौर पे बात है कि वो ओल्ड गार्ड को पार्टी में नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नया नेतृत्व निकल कर सामने आए, ऊर्जावान नेतृत्व रहे, नए नेताओं के हाथ में पार्टी अब जाए, जो कि पार्टी के लिए 24 घंटे जमीन पर काम कर सके, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया या घरों के अंदर बैठ के काम करे। वो ऐसे नेता चाहते हैं अब कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये जो ओल्ड गार्ड है, यही से उनकी राहुल गांधी की बगावत शुरू होती है, क्योंकि राहुल गांधी ओल्ड गार्ड को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, जो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द रहे हैं या जो सोनिया गांधी के साथ काम किए हैं। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगा दिया, क्योंकि उनको मौका मिल गया कि जब उन्होंने 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी तो राहुल गांधी को यह मौका मिल गया कि अब उनके खिलाफ स्पष्ट तौर पे बोले। और उन्होंने यही बात बोली आज CWC में, लेकिन जितने पुराने नेता थे सबको ये बात लग गई और सभी राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर बिल्कुल अविनाश, ये बयान छोटा है भी नहीं, बहुत बड़ा बयान है। आप नजर बनाए रखें खबर पर, हम आपके पास आगे भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। राहुल गांधी का बयान कि जितने नेता, जो 23 नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो बीजेपी से प्रेरित होकर वो बीजेपी के पक्ष में, ये बहुत बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।